चोलिस्तानियों सुनो कहानी, आत्मा की कहानी, वो भी चोलिस्तान के गिरदे कुएं में। ये कहानी है चोलिस्तान के वीराने में, जहाँ रेत के नीचे दफन है एक बहुत बड़ा राज। एक चुड़ैल जो इतनी खूबसूरत है कि देखने वाला उसके इश्क में फना हो जाए, लेकिन वो चुड़ैल सिर्फ रूह नहीं बद्दुआ है। शहबाज बहावलपुरी चोलिस्तान में पानी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक दिन वो पुराने नक्शे से गायब गांव चक महरूम वहां पहुंचते हैं। वहां सब कुछ सुनसान है सिवाय एक चीज के कि एक नौजवान लड़की जो एक कुएं के किनारे बैठी रो रही है। उसका नाम है जोहरा। जोहरा जिसकी आंखें खूबसूरत, चेहरा दूध जैसा, बाल हवा में लहराते हुए, मगर उसकी आहट से रेत कांपती है। जोहरा शहबाज बहावलपुरी को देखती है, मुस्कुराती है और सिर्फ इतना कहती है, ये कुआं कभी बंद न करना वरना मैं कभी ना जा पाऊंगी। शहबाज बहावलपुरी हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये लड़की किसी मुसीबत में है और मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वो उसे पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनके साथ पानी पिलाने के लिए जाते हैं, जोहरा की तस्वीर पानी में नजर आती है। चेहरा जला हुआ और उसकी आंखें सुर्ख, बालों से गंजी। गांव वालों की खबरदारियां। करीबी बस्ती में कुछ बूढ़े शहबाज बहावलपुरी को खबरदार करते हैं। यह गांव 70 साल पहले सफाहस्ती से मिट गया था। जोहरा एक मजलूम लड़की थी। वो किसी से मोहब्बत करती थी, जिसे लोगों ने जलाकर कुएं में फेंक दिया था। अब वो हर उस शख्स को बुला लेती है जो उस कुएं के पास जाता है और कभी वापस नहीं जाने देती। गांव वाले शहबाज बहावलपुरी को मना करते हैं कि वो कभी भी उस गांव के पास भी न जाएं, और अगर जाएं तो उस कुएं के तो बिल्कुल भी पास न जाएं। वैसे भी वो गांव सफाहस्ती से मिट चुका है। शहबाज बहावलपुरी रात को ख्वाब में जोहरा को देखते हैं। जोहरा सफेद कपड़ों में कुरान पाक पढ़ रही होती है। वो तिलावत कर रही होती है और फिर आहिस्ता से कहती है, मैं बुरी नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, या तुम्हें मेरी जगह आना होगा। शहबाज बहावलपुरी नींद से डर के उठते हैं और उनका चेहरा पसीने से तर होता है। शहबाज बहावलपुरी सच जानने के लिए कुएं के पास जाते हैं। वो कुएं में झांकते हैं। जैसे ही वो कुएं में झांकते हैं तो उन्हें नजर आती हैं वहां पर जली हुई लाशें, कपड़े और दीवार पर खून से लिखा हुआ जुमला नजर आता है, ये वो जगह है जहां इंसाफ दफन है। जोहरा की आवाज आती है, या मेरा बदला लो या यहीं रह जाओ। चुड़ैल का असली रूप। जोहरा शहबाज बहावलपुरी के सामने आती है। अब उसका चेहरा आधा खूबसूरत आधा चुड़ैल वाला होता है। आंखों से आंसू और खून एक साथ बह रहा होता है। वो चीख मारती है, मुझे जलाया गया था मगर मैं मोहब्बत करती थी, अब तो मुझे छोड़ नहीं सकता। वो शहबाज बहावलपुरी से कहती हैं, मैं तुम्हें अब यहाँ से वापस कभी नहीं जाने दूंगी। शहबाज बहावलपुरी कुरान पाक निकालते हैं और सूरज जिन की तिलावत शुरू करते हैं। जोहरा चीखने लगती है, दीवारें लरजने लगती हैं, कुएं से शोले उठते हैं। वो कहती है, अगर तू गया तो मैं दोबारा जन्म लूंगी किसी और शक्ल में। शहबाज बहावलपुरी रेत पर सजदा करके दुआ मांगते हैं, या अल्लाह, अगर ये मजलूम है तो इसकी रूह को सुकून दे, अगर ये जालिम है तो इसे खत्म कर दे। एक जोरदार धमाका होता है और जोहरा की चीख चोलिस्तान की रेत में दफन हो जाती है।
अगली सुबह कुएं में साफ सुथरा पानी होता है, रेत बिल्कुल हमवार, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। कहानी का पैगाम: हुस्न हमेशा खैर की अलामत नहीं होता और हर मजलूम हकीकत में मजलूम नहीं होता। कभी कभी इंसाफ का नकाब पहनकर इंतकाम जिंदा रहता है। ये सबक हमें सिखाता है कि सिर्फ किसी की शक्ल, आवाज या दिखावे से मुतासिर ना हो। असल खूबसूरती नीयत, किरदार और सच्चाई में होती है, ना कि चेहरे में। शहबाज बहावलपुरी ने चुड़ैल से ना तलवार से जंग की, ना जादू से, बल्कि कुरान पाक की आयत से यही पैगाम है कि ईमान और अल्लाह का कलाम ही सबसे बड़ी ताकत है जो हर अंधेरे को ख़त्म कर सकता है। जी चोलिस्तानियों, इस तरह की प्यारी और खूबसूरत स्टोरी सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को हमेशा हमेशा के लिए सब्सक्राइब कीजिए, पेजेस को फॉलो कीजिए। मैं शहबाज बहावलपुरी, दवाइर हरम से।